बिहार के कार्यकर्ता, दीघा के कार्यकर्ता साथियों जरूर आश्वस्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं और सभी एनडीए के साथी इस काम को देख रहे हैं। हम जरूर दो चीजों को फोकस करना चाहते हैं। उद्योग मंत्री जी दिलीप जी यहाँ बैठे हैं, विस्तार से ये बताएंगे, उद्योग की चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों का पूर्ण फोकस है। अभी रविशंकर जी से बात हो रही थी कि बिहार के नौजवान जिस दिन बिहार में लौटकर अपने सरजमीन पर नौकरी करना शुरू करेंगे, उसी दिन हम बिहार को विकसित मान सकते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑफिस हो, सभी जगह पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों ने शुरुआत किया था सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे शहर को मॉनिटरिंग करने का काम, इसको अभी आगे बढ़ाना है। और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जब इस पूरे मॉनिटरिंग का काम शुरू किया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि 60% क्राइम जेल से होता है, और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है। और अब तो किसी चीज को जाने नहीं दूंगा। माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसको हर हालत में बेऊर के अंदर ही रहना होगा, बाहर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और लगातार अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर अपराध के कानून है, इनमें जिन लोगों के ऊपर भी अपराध होंगे उनको 3 महीने से 6 महीने में सजा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तभी तो लोग जेल में रहेंगे। आज लगभग 50,000 लोग जेल के अंदर बंद हैं, और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार सुशासन से चलेगा, बिहार कानून के राज से स्थापित होगा, बिहार स्वर्णिम काल को, इतिहास को वापस करना है साथियों। जो आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना की धरती से हम मगध को राज करते थे, और ऐसा बिहार बनाना है कि आज यदि 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार, और उसमें मात्र 60 से 70,000 करोड़ अपना संसाधन है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, दिल्ली से पैसा मिलता है, लेकिन अब व्यवस्था बदलनी है। बिहार में रेवेन्यू मॉडल को भी आगे खड़ा करना है। इसलिए सुशासन और कानून का राज और उद्योग, ये पूरे सेक्टर को बढ़ाने का काम किया जाए। और जिस तरह आपने जिताया, ये भी एक ऐतिहासिक है। पटना के दीघा सीट पर लोगों की पैनी नजर थी साथी। सारे बड़े नेता इस सीट को देख रहे थे, और चिंता भी था कि ये सीट हमारा बड़े मार्जिन से जीते। जीत तो हम रहे ही थे, बड़े मार्जिन से जीते। तो मैं एक बार दीघा के तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे बड़ी जीत, पटना में सबसे बड़ी जीत आपने दिलाने का काम किया। और क्योंकि उत्साह आप भरते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार में लोगों में उत्साह बढ़ता है। और आज जो स्थिति बनी साथी, आप देखिए, जब एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग, सारों 5 पार्टी के बड़े नेता हमारे मिलकर बिहार में एक जॉइंट तौर पर पूरा अभियान चलाया। और जिस तरह 2010 में एक थंपिंग मेजॉरिटी से बिहार की जनता ने एनडीए को जिताने का काम किया था, उसी तर्ज पर 20 साल के बाद भी बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर बिहार को उन्नत बिहार बनाने का सपना आगे बढ़ाने का मौका दिया। गौरवशाली इतिहास में जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर बना, लगभग 100 करोड़ सनातन के लोग उत्साहित हुए।
मां सीता के जन्म स्थान पर भी हम लगभग 1000 करोड़ रुपया से मां सीता के जन्म स्थान पर भी भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू किए हैं। और इसी तर्ज पर बगल में हमारा हरिहरनाथ, भगवान हरिहरनाथ का मंदिर है साथियों, कोई नहीं जानता है। हरि और हर दोनों इसी जगह पर मलयुद्ध करने का काम किए थे। भगवान जहाँ पर हर हर महादेव, जहाँ की यहाँ बैठे हैं संजीव चौरसिया जी, जो लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह हर हर महादेव के माध्यम से जो पूजा, शिवरात्रि की पूजा को भव्यता देने का काम किया है, उसी तरह भव्यता के तौर पर हरिहरनाथ पर भी एक बड़ा कॉरिडोर बनाकर दुनिया में स्थान देने का काम किया जाएगा। सर, सुशासन और उद्योग, ये दोनों चीजों को साथ चलाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी और हम दोनों को ही टारगेट है। और तो बेसिक नीड राम कृपाल जी कृषि के क्षेत्र में, संजय जी यहाँ बैठे हैं, पानी पिलाने का काम सभी इलाके में करेंगे। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि बिहार की महिलाएं जिनको सुरक्षा 100% माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का प्रयास किया है, मैं भी गारंटी देता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे लाने के लिए हर हालत में हम लोग पुलिस दीदी के तौर पर पूरा एक कंसेप्ट खड़ा करेंगे और बिहार में महिलाओं को कोई छू नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे।